सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राज्य इसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कंवारी रहती, और इन्हें देवदासियां कहा जाता। हर वक्त 2000 बरहम पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने खूबसूरत औरतें और 300 कवाल मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 सतूनों पर कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जुड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन ने सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रोंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फुट ज़मीन के अंदर और 9 फुट ज़मीन से बुलंद था। इस दौरान शहर के मोअज़्ज़िज़ समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुंह मांगी मालो दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ ना कहें। तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानिश्वरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानिश्वरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख़ मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत ये है कि दुनिया आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गर्ज सोमनाथ के दे मारा। इसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पे इसके 2 टुकड़े किए गए तो इसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे, जवाहरात और मोती निकले कि जो हिंदू मोअज़्ज़िज़ीन और राजों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज़्यादा थे। महमूद गजनवी ने वो बुत तोड़ा जो फ़तह मक्का से एक रात कबल बनु उमैया के सरदार ने काबा से ट्रांसफ़र करवाया था कि इसे संभाल के रखना, हम लेने आएंगे। वो तो ना आ सके, लेकिन बनु हाशिम से महमूद गजनवी ज़रूर पहुंच गया। इसलिए काफिर मोरखीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे माले गनीमत कहता है। याद रखें कि गैरतमंद मुसलमान बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं।